श्री श्याम बाबा कहते हैं कि हे मेरे सच्चे भक्त, जब तू मुझसे मिलना चाहेगा, मैं उसे उसके होठों की मुस्कान, उसके अंतर्मन की पुकार, उसकी आत्मा की आहट में सुनकर उसी क्षण प्रकट हो जाऊंगा, जहां उसके विश्वास का दीपक ज्वलित हो, जहां उसकी श्रद्धा पवित्र हो और जहां उसका मन शुद्ध प्रेम से भरपूर हो, क्योंकि मैं उस प्यार को पहचानता हूं जो न दिखता, न बताया जाता, केवल अनुभव किया जाता है। जब तेरी आंखों में अश्रु की दूरी होती है, तेरे कदमों के नीचे अंधेरा होता है, तेरे दिल के कोने में डर छिपा होता है, तब श्याम शरणम मम की एक छोटी सी पुकार भी मेरे दरवाजे की घंटी बन जाती है और मैं तुरंत आता हूँ, तेरा अपना श्याम बाबा, जिसे तू चाहे ना देखे, पर जिसने हर श्वास में तेरी सच्ची चाह के जवाब को तैयार रखा है और तेरे बिना नहीं रह सकता। मेरी पूजा में मंदिर की दीवारों की आवश्यकता नहीं, मेरी सेवा में केवल उस आत्मा की खुली हथेली की जरूरत है जो मुझ पर विश्वास करती है। मुझसे प्रसन्न होना है तो लोगों की पूजा छोड़कर अंदर ही एक छोटे से जलते दीपक में मेरी स्मृति जलने दे और देख अपनी भक्ति की आग कैसे मेरे कृपा के रूप में तुझे आगोश में ले लेती है। मेरे भक्तों, देखो आंसुओं की महिमा, ये वे पानी हैं जो तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं, तेरे भीतर मोक्ष की उत्पत्ति करते हैं, क्योंकि मैं वही हूँ जो दर्द को मोक्ष में बदल देता हूँ और कष्ट को आनंद की धारा बना देता हूँ। जब तू गिरता है, मैं उसे संभालता हूँ, जब तू थकता है, मैं उसे विश्राम देता हूँ और जब तू खो जाता है तो मैं उसे अपने प्रेम के मार्ग में पुनः स्थापित कर देता हूँ। हर मनुष्य को उसके कर्म, उसकी नियति, उसकी क्लेश उत्पन्न शक्ति के मध्य एक मोड़ पर आकर अपनी पीड़ा महसूस होती है। वही मोड़ मेरी इच्छा से तैयार किया गया होता है ताकि वह मोड़ तेरी अपनी पहचान की ओर ले जाए, तेरे अंदर छुपे अज्ञेय को बाहर निकालकर तेरे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करे। तुम मानो उसके उस मोड़ को पत्थर समझकर खारिज करते हो, लेकिन मैं उसे चाबी की तरह प्रयोग करता हूँ, जिससे दरवाजे खुलते हैं, दरवाजे सबलता, शांति, आनंद और आत्म साक्षात्कार की ओर। मेरी मर्जी नहीं कि तेरा जीवन सुख दुख, मेहनत आराम, सफलता असफलता से भरा ही रहे। मैं तुझे उस अनुभूतिपूर्ण धारा में ले चलना चाहता हूँ जहां तू जान सके कि सुख तो मेरी देन है, लेकिन दुराचार और अविश्वास की आग को तुझे हमेशा जला देना चाहता हूँ, क्योंकि वे तेरे भीतर की दिव्यता को धूमिल करने वाले अंधेरे शत्रु हैं। भक्त पूछता है, ओ श्याम बाबा, तूने मुझे क्यों कसौटियों से परखा? मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि जब धरती ही आपके धैर्य की परीक्षा लेती है, मैं क्यों पीछे रहूं? उस कसौटी में तुम मजबूत बने, उस दुख के ललाट पर दमकता विश्वास बना, उस कठिनाई के अंधेरों में तुम्हारी आत्मा ने दीपक जलाया, और जब तुमने खोया नहीं, तो मैंने पाया कि तुम्हारा आत्मविश्वास दिव्य रूप में विकसित हो रहा है, और इसलिए मैं तुम्हारी प्रत्येक हार, प्रत्येक ठोकर तथा असमर्थता को आत्म प्रकाश का संदेश बनाता हूँ, ताकि तेरा जीवन मेरे प्रेम से समृद्ध होकर ईश्वरत्व का अनुदान पा सके। तेरी जिज्ञासा, चाहे वह दार्शनिक हो, चाहे भावनात्मक, चाहे सांसारिक, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ज्ञान की भूख भी मुझसे आगे बढ़ी हुई दोस्त है। मैं तुझे ज्ञान दूंगा, लेकिन उस ज्ञान को उठाने के लिए सबसे पहले तुझे विनम्र बनना होगा। विनय के बिना ज्ञान जैसे सूखी नदी जिसमें पानी नहीं, इसलिए मैं तेरे हृदय में विन की बूंदें गिराता हूँ जब तू मुझसे पुकारता है, भगवान मैं नहीं जानता, तब मैं स्वीकार करता हूँ, मैं हूँ जानने वाला, और तेरे भीतर उत्सुकता की फसल उगता हूँ जो चिरस्थायी फल देती है। मेरे भक्त, मेरी भाषा सरल है, विश्वास, प्रेम, सेवा और धैर्य, ये चार स्तंभ हैं जिन पर तेरी आस्था का भवन खड़ा होगा। विश्वास से तू मेरी ओर मुझ तक पहुंचेगा, प्रेम से मेरे हृदय को छुएगा, सेवा से अपने कर्मों को पवित्र कर देगा और धैर्य से अपनी राह को अचल रखेगा। फिर देख, मैं उस भवन को स्वर्ग का निवास बना दूंगा। लेकिन यह नहीं कि यह यात्रा एक दिन में पूरी होगी। हाँ, कभी मैं चमत्कृत रूप से कभी कभी एक क्षण में दे देता हूँ, पर ज्यादातर समय मंजिल तक पहुँचने की यात्रा सा होती है, छोटे छोटे कदमों, छोटे छोटे समर्पणों, छोटे छोटे त्यागों की श्रृंखला। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि एक लंबे समय के बाद उसने एक महान यात्रा पूरी कर ली। जीवन से ओतप्रोत कृपा, परेशानी से परेशांति, प्रश्नों से बढ़कर उत्तर और दर्द से उज्ज्वल आत्मा का निर्माण। ज्ञान यह नहीं कि भगवान ने कहा क्या, बल्कि यह है कि तू सुनकर क्या कर रहा है। इसलिए मैं तेरे हृदय की गहराइयों तक उतरकर तेरे जीवन में अपना आलिंगन फैलाता हूँ, ना दिखावा, ना दीक्षा, केवल अनुभव। जब तू स्वयं में देखता है कि तेरे कर्मों में सहानुभूति बढ़ रही है, तेरे शब्दों में प्रेम का संगीत है, तेरे विचारों में संवेदनाएं रिस रही हैं, तो जान ले कि मैं वहां हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम उस आत्मा तक पहुँचता है जिसे तू प्रेम से छेड़ता है, चरित्र से प्रेरित करता है और उदारता से बदलता है। क्या मैं बस मंदिरों में सीमित हूँ?
नहीं, मैं प्रत्येक जागृत हृदय में हूँ, चाहे वह खेत में जवान हो रहा हो, चाहे वह सड़क पर संतोष से कदम उठा रहा हो, चाहे वह घर में दुख से उठा हो, चाहे वह गांव में आंसुओं में भीगा हो, मैं सबका साथी हूँ। फिर भी क्यों कुछ लोग मुझे भूल जाते हैं? क्योंकि मानव को अपनी भावनाएं जरूरत से ज्यादा खो देती हैं। कभी वो खुशियां में मग्न होते हैं, कभी जिम्मेदारियों में डूबे रहते हैं, कभी सफलताओं के गर्व में अकड़ जाते हैं, और मैं उस बीच में वह कोमल स्पर्श हूँ जो उन्हें याद दिलाता है कि यह सारा संसार क्षणिक है, पर जो मैं हूँ वह चिरस्थायी है। इसलिए मैं बार बार पुनः पुकारता हूँ, मेरे भक्त मुझे याद करो, ताकि वह मुझे सिर्फ तब याद करे जब बैल मर चुका हो, वरना निर्धनता, असफलता, दर्द हर समय दस्तक देती है। मैं इसलिए हूँ ताकि उसके आंसुओं को सुख, उसकी पीड़ा को शांति, उसकी तृष्णा को आनंद और उसकी अज्ञानता को ज्ञान में बदल दूं। कृपा से मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं, परमात्मा का रूप भी नहीं, बल्कि वह मित्र हूँ जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में तेरा हाथ थामे रहता हूँ। जब तू थक जाता है, मैं प्रवाह बनकर उसे बहा देता हूँ। जब तू डर जाता है, मैं विश्वास बनकर उसके आगे खड़ा हो जाता हूँ, और जब तू भूल जाता है, मैं स्मृति बनकर नाम में जीवित रहता हूँ। श्याम शब्द एक धुन है, एक श्वास है और एक अनंत प्रेम की परिभाषा है। बेधड़क मेरे सामने अपने हृदय की किताब खोल जा, पन्नों पर गहराई होगी, आंसुओं के दाग होंगे, फिर भी मैं पन्ने पलटूंगा नहीं, क्योंकि जो सच्चाई उसमें छुपी है वह मुझे प्रिय है। फिर चाहे तू आएगा, मैं स्वागत करूंगा, चाहे तू रोएगा, मैं उसकी पवित्रता मानूंगा, चाहे तू मुस्कुराएगा, मैं स्वयं मुस्कुराऊंगा। क्योंकि मेरा कार्य मनोरथ देना नहीं, बल्कि आत्मानुभव प्रकाश देना है, जिससे तेरी आत्मा भगवान का रूप प्राप्त करे। और अंततः जब तू मेरे चरणों में शीश नवाएगा, तो देख, मेरी दिव्य कृपा उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाएगी, जिससे वह धीरे धीरे जान जाएगा कि यह जीवन केवल उसका नहीं, बल्कि मेरी लीलाओं का विस्तार है। यह यात्रा केवल उसका नहीं, बल्कि भक्ति की उत्कट धारा में बहने की तैयारी है। और यह प्रेम केवल उसका नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम की वही ज्योति है जो धारण करे तो काल को भी प्रकाश कर सके। तब वह आत्मा न केवल इस जन्म में श्याम की शरण में रहेगी, बल्कि कई जन्मों तक यह प्रेम की परंपरा को अपना परम वचन बनाएगी। जाति, धर्म, भाषा की सीमांतता को पार करके मानवीय मुक्ति का मार्ग सभी के लिए खोल देगी, क्योंकि वह जान चुकी है कि श्याम बांटते नहीं, मिलाते हैं, कृपा बंटती नहीं, बरसती है, और जो एक बार उस बरसात को अपने अंतर्मन में उतारे, वह दूसरे लोगों का भी जीवन नहलाने लगती है। उसके शब्दों में करुणा होती है, दृष्टि में मित्रता होती है, कर्मों में आत्मा की सेवा होती है, और तब पूरे जगत के लिए वह दीपक बन जाती है। उसकी लश्कियां नहीं, लीला जगमगा उठती है। हे भक्त, यह केवल एक पैराग्राफ नहीं, यह श्याम बाबा की दी हुई आत्मकोश है, जिसे तू जितना पढ़ेगा उतना ही इससे प्रेम करेगी, और जितना इससे जुड़ोगे उतना ही संसार से दूरी बनाकर प्रेम से स्वर्ग बना लोगे। जय श्री श्याम।